सम्मानित सभी बीएलओज को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्म नंबर 7 किसके लिए और कैसे भरा जाता है। तो फार्म नंबर 7 जो है वो ऐसे मतदाता का भरा जाता है जिसकी डेथ यानी कि मृत्यु हो गई हो, या जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा वोट हैं, या जो शिफ्टेड यानी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। अब सबसे पहले हमें विधानसभा का नंबर और नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद जो आवेदक है उसकी यानी कि जो सूचना देता है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, और आवेदक यानी सूचना देने वाले का यहाँ पर वोटर कार्ड का नंबर हम लिख देंगे, और उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद अगर वोटर डेथ है यानी उसकी मृत्यु होगी तो हमें यहाँ पे टिक करना है, और डेथ वाले कॉलम पे हमें फिर से एक बार टिक कर देना है। लेकिन अगर वोटर अब्सेंट है या शिफ्टेड हो गया यानी दूसरी जगह चला गया है तो उस स्थिति में हमें डेथ की जगह इस कॉलम पर टिक करना है। और अगर वोटर की 2 वोट हैं यानी पहले से एनरोल्ड है तो हमें डेथ और अब्सेंट की बजाय इस वाले कॉलम पे जिसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी एनरोल्ड पे हमें टिक कर देना है। अगर वोटर जिसकी वोट काटनी है उसका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस पर टिक करें और उसकी कॉपी साथ संलग्न कर दें। इसके बाद ध्यान दें कि यहाँ हमें उसकी डिटेल भरनी है जिसकी वोट काटनी है। यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे और जिसकी वोट काटनी है उसका एपिक नंबर ध्यान से हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम जिसकी वोट काटनी है उसका हाउस नंबर यानी कि उसका पूरा एड्रेस, हाउस नंबर के बाद उसका विलेज, उसका पिन कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। पिन कोड लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी डिस्ट्रिक्ट और फिर तहसील, और फिर किस स्टेट से वो बिलोंग करता है तो उस स्टेट का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नीचे जो भी एप्लीकेंट है जिसने सूचना दी है उसके हम यहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे, और नीचे बीएलओ अपनी रिपोर्ट लिखेंगे। रिपोर्ट में लिखेंगे कि जो भी पर्सन है जिसकी वोट काटनी है वो सन ऑफ यो की मृत्यु हो चुकी है, अतः इनकी वोट काटी जाए, और नीचे कर देंगे बीएलओ अपने सिग्नेचर। और सिग्नेचर करने के बाद ये आपका ऑफलाइन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है।